अध्याय 7 देवभूमि का गौरवपूर्ण इतिहास 1857 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। पूनम और अमन एक छोटे से गांव में रहते थे। आज उनके दादा दादी हिमाचल दिवस कार्यक्रम में गए थे। पूनम बोली, भैया क्या तुम्हें पता है कि दादाजी को आज जिला प्रशासन ने सम्मानित किया? अमन, हाँ, मगर क्यों? पूनम, अरे बुद्धू, दादाजी हमारे हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसी कारण तो उनको विशेष रूप से बुलाया गया था। आज जब वे घर आएंगे तब हम उनसे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनेंगे। इतने में पूनम के माता पिता और दादा दादी कार में घर पहुंचते हैं। अमन, वो देखो दादाजी आ गए। पूनम, हाँ, इनकी तो बड़ी उम्र है। अभी हम दादाजी की ही बात कर रहे थे। मैं जल्दी से पानी लाती हूँ। अमन ने माता पिता और दादा दादी के पैर छुए और पूनम ने सबको प्रणाम करके पानी पिलाया। इतने में पूनम की मां रसोई से चाय बनाने गई और पिताजी ने उसको मिठाई दी। पूनम, दादाजी आज आपको सम्मानित किया गया, हम सब बहुत खुश हैं। ये मिठाई सबसे पहले आप खाओ, तब ही हम सब खाएंगे। पूनम ने दादाजी को मिठाई खिलाई। इतने में माँ भी चाय लेकर आ गई और सबने चाय पान करते हुए बातचीत प्रारंभ कर दी। अमन, दादाजी मैंने आज स्कूल में पढ़ा कि सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। क्या हमारे हिमाचल में भी ऐसा कुछ हुआ था? दादाजी, हाँ बेटा, जैसे ही अत्याचारी अंग्रेजों के विरुद्ध बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ, हमारे हिमाचल में भी क्रांति शुरू हो गई। उस वक्त हिमाचल अलग राज्य नहीं था, अपितु पंजाब का ही एक भाग था। यहाँ भारतीय राजाओं का शासन था। पूनम, मगर सन 1857 से पहले भी हमारी देवभूमि में क्रांतिकारी वीर हुए होंगे। दादाजी, लगता है कि आज तुम अपनी देवभूमि का इतिहास जानने की ठान बैठे हो। अमन, हाँ दादाजी, आप हमें कुछ वीर हिमाचली सपूतों के बारे में बताओ। दादाजी, हाँ क्यों नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हें सेनापति जोरावर सिंह की बात सुनाता हूँ। वे इतने कुशल वीर योद्धा थे कि जम्मू कश्मीर रियासत के सेनापति बने। बाद में अपनी प्रतिभा के बल पर वे किश्तवाड़ के गवर्नर और वजीर भी रहे। कहते हैं कि सन 1841 में उन्होंने तिब्बती सेना को बुरी तरह से हराया और लद्दाख पर कब्जा किया। इसी कारण लद्दाख हमारे देश का अभिन्न अंग है। दादी, हाँ बच्चों, आगे की बात मैं सुनाती हूँ। सन 1848 में कांगड़ा में अंग्रेजों की खिलाफत शुरू हुई। उस समय नूरपुर किले की रक्षा कर रहे थे वहाँ के निवासी राम सिंह पठानिया। किले की रक्षा करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, मगर इससे एक साल बाद हुए युद्ध में वे स्वयं हार गए। अंग्रेजों ने उनको कैद किया और सिंगापुर जेल भेज दिया। पूनम, दादाजी मैंने यह भी पढ़ा है कि सन 1857 के विद्रोह में गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस ही नहीं, अपितु कई अन्य कारण भी थे जो कि सैनिकों और किसानों को विद्रोह की ओर ले गए। दादाजी, हाँ बेटी, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर की गोली मारकर हत्या कर दी और सैनिकों को धर्म रक्षा के लिए प्रेरित किया। उसे तो अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, मगर विद्रोह भड़कता ही गया और हिमाचल में भी इसका असर हुआ। कसौली में हमारे 6 सैनिकों ने अंग्रेजों की पुलिस चौकी फूंक डाली।
जतोग, डगसाई और स्पाटू के देसी सैनिकों ने जबरदस्त विद्रोह किया। अमन, क्या हमारे देसी राजाओं ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह में योगदान दिया? दादी, मैं बताती हूँ बेटा। बुशहर के राजा शमशेर सिंह, कुल्लू सिराज के युवराज प्रताप चंद सहित कई अन्य देसी राजा विद्रोह में सम्मिलित हुए। सन 1821 में जन्मे युवराज प्रताप के पिता का नाम किशन सिंह था। प्रताप सिंह ने जहां दूसरे अंगल सिख युद्ध में सरदार के रूप में अंग्रेजों से युद्ध किया, वहीं कुल्लू में अंग्रेजों के खिलाफ किलाबंदी कर युद्ध किया। अंग्रेजों की तोपों से किला ध्वस्त हुआ, मगर प्रताप सिंह वहां से भाग निकले, परंतु कंडी के पास मेजर हेयर ने उनको गिरफ्तार कर लिया। युवराज प्रताप सिंह को धर्मशाला में फांसी पर लटका दिया, मगर इस वीर सुरमा की कुर्बानी रंग लाई और इस विद्रोह का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अमन, पिताजी, क्या शिमला में भी विद्रोह हुआ था? पिताजी, बेटा, शिमला में भी देसी सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं किए थे और अंग्रेज अधिकारियों का घेराव करके उनको धमकाया। कसौली सैनिक छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश सेना को घेर लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व सूबेदार भीम सिंह ने किया। पूनम, दादाजी, क्या हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई संगठन भी बना था? दादी, हाँ बेटी, सबाथू के परेड मैदान के पास एक मंदिर है। उसके पुजारी का नाम श्री राम प्रसाद बैरागी था, जो एक गुप्त संगठन को चला रहे थे। यह संगठन हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिन रात संघर्षरत था, मगर इस संगठन की भनक अंग्रेजों को लग गई, मगर वे देश की आज़ादी के लिए शहादत पाकर आज भी अमर हैं। इतने में माँ ने सबको खाने पर बुला लिया और सब खाना खाने लगे। पूनम अब भी दादाजी से जिद करने लगी कि वह इसके बाद की हिमाचल की गाथा सुनना चाहती है। दादाजी, ठीक है, खाना खा लिया है, अब हम सब रजाई में बैठ जाते हैं, ठंड काफ़ी हो गई है। पूनम, चलिए दादाजी, अब बताइए आगे क्या हुआ? दादाजी, बेटी, हिमाचल में अंग्रेजों के ही नहीं, देसी दमनकारी राजाओं के खिलाफ भी काफ़ी विद्रोह हुए। बुशहर रियासत के अंतर्गत रोहड़ू में सन 1859 में, 1876 में सुकेत में और सन 1833 में बिलासपुर में ऐसे विद्रोह हुए। जहां तक मुझे याद आ रहा है, सन 1877 में नालागढ़, 1895 में चंबा, 1897 में क्योंथल जुग्गा और 1898 में ठियोग और बेजा, 1906 में डोडरा कबार और 1909 ईस्वी में मंडी में प्रबल जन आंदोलन हुए। किसान तो इसमें काफ़ी अहम भूमिका अदा करते थे। अमन, दादाजी, किसान विद्रोह में क्या क्या करते थे? दादाजी, बेटा, मेरी आंखें भर आती है उनकी दशा के बारे में सोचकर। किसान घास फूस से बनी झोपड़पट्टियों में रहते थे, मगर न्याय न मिलने पर अक्सर वे जुग्गा की प्रथा अपनाते हुए आत्मदाह कर लेते थे या अपनी झुग्गियों को जला देते थे। कई जगह डांडरा भी होता था, जब अन्याय से त्रस्त किसान हल्ला गुल्ला मचाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते थे। इसके बारे में कई किंवदंतियां भी हैं, मगर किसान देसी राजाओं के दमन चक्र के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। पूनम, दादाजी, आपका जन्म किस सन में हुआ? दादाजी, बेटी, मेरा जन्म दिसंबर 1909 में हुआ, जब हमारे पुराने घर यानी मंडी जिला के बल्क क्षेत्र में दूसरा किसान विद्रोह हुआ, जिसमें मेरे पिताजी शामिल थे।
इससे पहले इसी वर्ष मंडी में पहला किसान विद्रोह हुआ था, जिसमें करीब 2000 किसानों ने अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि इन किसानों के नेता थे शोभाराम, जिन्होंने मंडी की कचहरी और थाने पर भी कब्जा कर लिया था। अमन, आप सिर्फ पुरुषों की ही वीरता का बखान कर रहे हैं दादाजी। दादी, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। हिमाचल की वीरांगनाओं की कोई बात नहीं की तुम्हारे दादा ने। दादा, अरे सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? मुझे पता था कि तुम बच्चे रानी खैरागढ़ी, जिसका वास्तविक नाम था ललिता कुमारी, के बारे में भी जानना चाहोगे। वह मंडी रियासत की रानी थी। अपने पति राजा भवानी सेन की मृत्यु के बाद उसने राजपाट त्याग दिया और अंग्रेजों की लड़ाई में कूद पड़ी। मंडी के 20 पूत भाई हिरदाराम को बम बनाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी था। रानी खैरागढ़ी ने इस बारे में एक बैठक की और हिरदाराम जी की आर्थिक मदद की। उनको लाहौर पाकिस्तान के डॉक्टर मथुरा सिंह और क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के पास भेजा गया। फिर रानी खैरागढ़ी के क्रांतिकारी नेतृत्व में उनके संगठन ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जवाहर सिंह और सिद्ध खराड़ा ने इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में रानी खैरागढ़ी को पूर्ण सहयोग दिया। मंडी के ब्रिटिश अधीक्षक, वजीर और अन्य अंग्रेज अफसरों को मारने की एक योजना भी संगठन ने बनाई। योजना की सफलता के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए नागचला मंडी में संगठन सदस्यों ने सरकारी खजाना लूट लिया। मगर इस घटना में दलीप सिंह एवं पंजाबी क्रांतिकारी निधान सिंह पकड़े गए। अंग्रेजों ने इस संगठन की संरक्षिका रानी खैरागढ़ी को रियासत से निकाल दिया। अमन, तो क्या रानी खैरागढ़ी ने फिर आज़ादी की लड़ाई में यहाँ भाग नहीं लिया? दादाजी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ। रानी खैरागढ़ी रियासत से निकाले जाने के बाद लखनऊ चली गई। बाद में रानी खैरागढ़ी जी सन 1938 में वापस मंडी लौट आई और जोगिंदर नगर में क्रांतिकारियों से भेंट की। मगर अंग्रेजों को इसका पता चल गया और उन्होंने छल कपट की पुरानी नीति अपनाई और रानी के रात्रि भोज में जहर मिला दिया। इस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए रानी खैरागढ़ी शहीद हो गई। पूनम, भाई हिरदाराम जी का क्या हुआ? उन्होंने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। माँ, उनके बारे में तो मैं तुम्हें बताती हूँ बेटी। 28 नवंबर 1885 को मंडी में जन्मे भाई हिरदाराम गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बम बनाकर वे शायद 19 फरवरी 1915 को मंडी में क्रांति की शुरुआत करना चाहते थे, मगर इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लाहौर सेंट्रल जेल भेजा। वहां उनकी पैरवी करने वाला कोई न था। अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा सुनाई, मगर बाद में उनको और यातनाएं देने के लिए काला पानी भेज दिया। अमन, अच्छा पिताजी, आप भी हमें कुछ बताइए। क्या इस दौरान मंडी से और भी क्रांतिकारी उभरे? पिताजी, बेटा, वैसे तो पूरे हिमाचल में हजारों वीर क्रांतिकारी थे, मगर मंडी के क्रांतिकारी हरदेव सिंह के बारे में तुमको दादाजी बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके साथ काम किया है। दादाजी, हाँ, क्रांतिकारी हरदेव सिंह मेरे गुरु रहे हैं, मगर वे मुझे प्रेरित ना करते तो शायद आज मुझे यह सम्मान भी ना मिलता। 6 मार्च 19 बच्चों फिर से देखें, 6 मार्च 1891 को उनका जन्म मंडी रियासत में ही हुआ और बड़े होकर वे भी गदर पार्टी में शामिल हो गए। भाई हिरदाराम ने ही उनको मार्गदर्शन दिया। उनकी सक्रियता से परेशान पुलिस ने सन 1915 में उनके घर पर छापा मारा, मगर वे भाग निकले। गंगोत्री पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बदलकर
स्वामी कृष्णानंद रखा। वहां से वे हैदराबाद गए, मगर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। कहते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने आधी रात के समय रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया, जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई। सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हुए अंग्रेजों की खिलाफत के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जेल से छूटने के बाद सन 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे। माँ: अच्छा बच्चों, अब रात बहुत हो गई, सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना भी है। अब दादा दादी जी को भी आराम करने दो। पूनम और अमन: कल हम इसके बाद की बातें सुनेंगे। सबको शुभ रात्रि। यह कहकर पूनम और अमन आपस में बातें करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चों, ये था हमारा अध्याय 7। प्रश्न नंबर 1 का क भाग है, देश के लिए सेनापति जोरावर सिंह का क्या योगदान रहा? उत्तर: सेनापति जोरावर सिंह एक कुशल वीर योद्धा थे। अपनी वीरता के बल पर भी जम्मू कश्मीर रियासत के सेनापति बने। सन 1841 में उन्होंने तिब्बती सेना को बुरी तरह से हराया तथा लद्दाख पर कब्जा कर लिया। ख, सैनिक विद्रोह के 2 प्रमुख मुख्य कारण क्या क्या थे? उत्तर: सैनिक विद्रोह का पहला कारण गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस थे और दूसरा कारण भारतीय सैनिकों को पदोन्नति से वंचित रखना था। ग, सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में युवराज प्रताप सिंह ने क्या बलिदान दिया? उत्तर: सन 1821 में जन्मे युवराज प्रताप सिंह ने दूसरे अंगल सिख युद्ध में सरदार के रूप में अंग्रेजों से युद्ध किया था। वहीं कुल्लू में अंग्रेजों के खिलाफ किलाबंदी कर युद्ध किया। अंग्रेजों की तोपों से किला ध्वस्त हुआ, मगर प्रताप सिंह वहां से भाग निकले, परंतु कंडी के पास मेजर हेयर ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धर्मशाला में फांसी पर लटका दिया। घ, राम प्रसाद बैरागी कौन थे? उत्तर: सबाथू के परेड मैदान के पास एक मंदिर है, उसके पुजारी का नाम श्री राम प्रसाद बैरागी था, जो एक गुप्त संगठन चला रहे थे। यह संगठन हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिन रात संघर्षरत था। न, किसानों द्वारा विद्रोह करने का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर: उस समय के देसी राजा गरीब जनता का दमन करते थे। इसी के विरोध में किसानों ने अपना विरोध प्रकट किया। रोहड़ू, सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़, चंबा, क्योंथल, ठियोग, बेजा, डोडरकबार और मंडी में जनता ने आंदोलन किए थे। च, किसान देसी शासकों के खिलाफ अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करते थे? उत्तर: किसान घास फूस से बनी झोंपड़पट्टियों में रहते थे। न्याय न मिलने पर किसान देसी शासकों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करते हुए जुग्गा की प्रथा के तहत आत्मदाह कर लेते थे या अपनी झुग्गियों को जला देते थे। कई जगह डांडरा भी होता था, जब अन्याय से त्रस्त किसान हल्ला गुल्ला मचाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते थे। 6, भाई हृदय राम कौन थे? वे क्यों विख्यात हुए? उत्तर: 28 नवंबर 1885 को मंडी में जन्मे भाई हृदय राम गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बम बनाकर वे शायद 19 फरवरी 1915 को मंडी में क्रांति की शुरुआत करना चाहते थे। अपने अदम्य साहस तथा बम बनाने की निपुणता के कारण वे विख्यात हुए। ज, स्वतंत्रता सेनानी हरदेव के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट करें कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला था? उत्तर: क्रांतिकारी हरदेव सिंह की सक्रियता से परेशान पुलिस ने सन 1915 में उनके घर पर छापा मारा, मगर वे भाग निकले। गंगोत्री पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रखा। 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने आधी रात के समय रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया, जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई।
इन्होंने सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों की खिलाफत के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जेल से छूटने के बाद सन 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे। प्रश्न नंबर 2, रानी खैरागढ़ी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान दिया, इसका विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, रानी खैरागढ़ी का वास्तविक नाम ललिता कुमारी था। वह मंडी रियासत की रानी थी। पति की मृत्यु के बाद वह राजपाट का त्याग कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने बम बनाने के लिए हृदय राम की आर्थिक मदद की और उन्हें क्रांतिकारी राम बिहारी बोस के पास लाहौर भेजा। रानी खैरागढ़ी के क्रांतिकारी नेतृत्व में उनके संगठन ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। रानी ने मंडी में संगठन सदस्यों के साथ सरकारी खजाना लूट लिया। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया, किंतु रानी पुनः राज्य में वापस आई और क्रांतिकारियों से भेंट की। अंग्रेजों ने अपनी छल कपट की पुरानी नीति अपनाई और रानी के रात्रि भोज में जहर मिला दिया। इस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए रानी खैरागढ़ी शहीद हो गई। अध्याय 7, देवभूमि का गौरवपूर्ण इतिहास 1857 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। पूनम और अमन एक छोटे से गांव में रहते थे। आज उनके दादा दादी हिमाचल दिवस कार्यक्रम में गए थे। पूनम बोली, भैया क्या तुम्हें पता है कि दादाजी को आज जिला प्रशासन ने सम्मानित किया? अमन, हाँ, मगर क्यों? पूनम, अरे बुद्धू, दादाजी हमारे हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसी कारण तो उनको विशेष रूप से बुलाया गया था। आज जब वे घर आएंगे तब हम उनसे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनेंगे। इतने में पूनम के माता पिता और दादा दादी कार में घर पहुंचते हैं। अमन, वो देखो दादाजी आ गए। पूनम, हाँ, इनकी तो बड़ी उम्र है, अभी हम दादाजी की ही बात कर रहे थे। मैं जल्दी से पानी लाती हूँ। अमन ने माता पिता और दादा दादी के पैर छुए और पूनम ने सबको प्रणाम करके पानी पिलाया। इतने में पूनम की मां रसोई से चाय बनाने गई और पिताजी ने उसको मिठाई दी। पूनम, दादाजी, आज आपको सम्मानित किया गया, हम सब बहुत खुश हैं। ये मिठाई सबसे पहले आप खाओ, तब ही हम सब खाएंगे। पूनम ने दादाजी को मिठाई खिलाई। इतने में माँ भी चाय लेकर आ गई और सबने चाय पान करते हुए बातचीत प्रारंभ कर दी। अमन, दादाजी, मैंने आज स्कूल में पढ़ा कि सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम